हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इस तरीके से दो कंसंट्रिक रिंग्स अपने को गिवन है। इनर रिंग है, उसकी रेडियस a है और उसका चार्ज प्लस का q है, और जो आउटर रिंग है उसकी रेडियस है b और चार्ज है -2/5 की पावर -3/2 q। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों रिंग के सेंटर से z एक्सिस पर a डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई चार्ज रखा जाए तो वो इक्विलिब्रियम में रहता है, तो उस सिचुएशन में b/a की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो रिंग का जो ये z इक्वल्स टू a पॉइंट है वो दोनों रिंग का एक्सियल पॉइंट है, और किसी भी रिंग के एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर z इक्वल्स टू a पर चार्ज इक्विलिब्रियम में रहता है तो उस पर टोटल फोर्स जीरो होगा। टोटल फोर्स जीरो होगा, इसका मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो। तो मैं ये लिख सकता हूँ a के कारण और b के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। तो इस a के कारण कितना होगा, तो k q x कितना है इसका a अपॉन r x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस दूसरा b के कारण तो कितना होगा k q कितना है अपने पास में, माइनस आगे लगा दूं यहाँ पे 2/5 इसकी पावर -3/2 q, और x कितना है a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। यहां से अपन देख सकते हैं kqa क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो नीचे कितना बन जाएगा, 2a स्क्वायर की पावर 3/2, इसका मीन्स 2 की पावर 3/2 और a स्क्वायर की पावर 3/2 क्या बन जाएगा, a क्यूब बन जाएगा। इक्वल्स टू यहां से क्या बन जाएगा, 2 की पावर माइनस के 3/2 अपॉन 5 की पावर -3/2, और ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ से ये इसके साथ में जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना बचेगा, ये तो इधर कितना हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 3/2, ये a क्यूब इधर चला जाएगा तो ये तो बन जाएगा a क्यूब, ये 5 की पावर -3/2 ऊपर जाएगा तो 5 की पावर 1/2 और इसका क्यूब कर लेता हूं मैं, तो ये बन जाएगा आगे जाके ये 5√5a इसकी पावर क्यूब बन गया। क्यूब यहाँ से तो ये क्या बना, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा, √5a। दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 5a स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 4a स्क्वायर, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना निकल के आएगा 4, तो b अपॉन a की वैल्यू निकल के आ गई अपने पास में 2।